The words and promises of the Lord are pure words, like silver refined in an earthen furnace, purified 7 times. परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तेरा वचन पवित्र है। वचन ही हमें बतलाता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन ही हमें बतलाता है कि परमेश्वर ने सदा अपने मुख से निकले हुए वचन का आदर किया है, और वचन ही हमें बतलाता है कि परमेश्वर से मुख से निकला हुआ वचन उस बादल के नाई है जो बिना बरसे नहीं लौटता। और हम परमेश्वर वचन से ही जान पाते हैं कि वचन जीवित है। और आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो अपने हृदय को कठोर ना करें, क्योंकि वचन हमें जीवन देता है, वचन हमें संभालता है, वचन हमें परमेश्वर के साथ उसकी ओर उसकी संगति में चलने में सहायता करता है। परमेश्वर, हम सचमुच तेरे स्थान वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वो पवित्र है, और वो मानो उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि वो पवित्र है, वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। और वैसे ही जब परमेश्वर अपने भक्तों के लिए, अपने डरवैयों के लिए अपने मुख से वाचा की बात को बोलते हैं, प्रॉमिसेस की बात को बोलते हैं, अपनी योजनाओं की बात को बोलते हैं, वो क्या ही धन्य है वो सारे बेटे और बेटियां जिनके लिए परमेश्वर अपने मुख से प्रॉमिसेस की बातों को बोलते हैं। जब परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं है तो परमेश्वर के मुख से निकले हुए परमेश्वर की योजना जो वो आपके लिए बोल रहा है, परमेश्वर के मुख से निकला हर शब्द उस वचन, उस पवित्रता को दिखलाता है, उस 7 टाइम्स फिल्टर्ड फर्नेस सिल्वर को दिखलाता है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द पवित्र है। So all the promises which he made to you, all the promises which he have already had made to you, all the wills which he has told you, everything is blessed and everything is full of meanings and full of holiness. परमेश्वर के मुख से निकला वचन पवित्र है, और उसकी योजना जो व्यक्तिगत रीति से के लिए रखता है, और वो अपने मुख से उन योजनाओं को निकालता है। हम धन्यवाद देते हैं इन सभी वचन के लिए परमेश्वर, जब तो हमें और ज़्यादा गंभीरता से अपने स्वभाव के बारे में बतलाता है, हमें सिखलाता है, और हमें और ज़्यादा परमेश्वर उसके इंट्रोडक्शन में और करीब लाता है। हम सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस वचन के साथ हमारे जीवन में जो डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स के लिए हम तेरे सामने आ रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, हम और ज़्यादा विद द क्लियर थॉट इन क्राइस्ट के साथ स्ट्रेंथन होने को पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र जीवित अनुग्रहकारी पिता, तेरे मुख से निकला हर वचन पवित्र है, तेरे मुख से निकला हर वचन अधूरा नहीं पर अपने निर्धारित समय में पूरा होता है, और जब तक वो पूरा नहीं होगा वो परमेश्वर तक लौटेगा नहीं। हम सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, हमें विश्वासी हृदय दे, हमारे विवेक में तेरा दखल हो, और हम स्थिरता के साथ तेरे कार्यों का और तेरे शब्दों का पूरा होने का परमेश्वर वेट कर पाए। तू वाचा बांधता है पिता, और तेरा वाचा व्यर्थ नहीं है। तू शब्द बोलता है परमेश्वर अपने दासों के लिए, वो व्यर्थ नहीं है। तू आशीष की बातों को बोलता है अपने बच्चों के लिए, वो व्यर्थ नहीं है। और तू अपनी योजना को प्रकट करता है, वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन पवित्र है, और वह 7 बार निर्मल किया गया वो चांदी है, जो उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो।
परमेश्वर के मुख से निकला हर वचन हर एक के लिए ब्लेसेड है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस पर हियाव रखें, विश्वास रखें जब तू कहता है मैं आज के दिन से तुझे आशीष दूंगा। हम विश्वास रखें जब तू कहता है कि तेरे विश्वास करने से तेरा और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम विश्वास रखें जब तू कहता है कि न दिन को तेरी हानि होगी और न रात को। हम विश्वास करें कि तेरे आगे 1000 और तेरे दाएं 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। हम विश्वास करें कि मैं तेरे चारों ओर आके शर्पणा ठहरूंगा, बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हम विश्वास करें जब तेरा वचन कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरे आंखों की पुतली को छूता है। हम विश्वास करें जब वचन कहता है कि तू हमें बहुत आज से आशीष देगा। हम विश्वास करें जब कहते कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम पदार्थ से तृप्त करूंगा। और हम विश्वास करें कि जब वचन कहता है कि तुम सर्वप्रथम मेरी खोज में लगे रहो, बाकी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। तेरा वचन पवित्र है पिता, और तू हमारे जीवन के स्रोत के लिए, हमारे जीवन के ज़रूरतों के लिए जिस वचन की आवश्यकता होती है तू हमें देता है परमेश्वर। हम उस पर हियाव और विश्वास रखें ताकि हम तेरे साक्षी ठहरे उस कार्य को पूरा होता हुआ देखने के लिए जो तू हमारे लिए वाचा बांधता है, जो तू हमारे लिए प्रॉमिस करता है और हमारे लिए अपनी योजना को रखता है। हम याव रखें क्योंकि तेरे कार्य प्रगतिशय में है मेरे परमेश्वर, वो रुके हुए नहीं है पर वो इन प्रोसेस हैं और हम परमेश्वर उसके गवाह हैं। हर एक बच्चा आशीषित है क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर अपने आशीषित हाथ को रखा है। Nobody will be in lackness when a single child is belong to God। कोई भी एक व्यक्तिगत बच्चा कभी भी अपने घटी में नहीं होगा जब वो अपने अनंत परमेश्वर से जुड़ा है, क्योंकि स्रोत उसका परमेश्वर है, वो अनंत है। परमेश्वर हम सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब हमारे पास तूने इस बड़े धन को दिया है, अपने वचन को, हम इसका आदर करें और इस वचन के साथ हम और गंभीर हो, इस वचन के साथ हम और संगति करें, हम और ज़्यादा वचन सुने, बोले, पढ़े, प्रार्थना में स्मरण करें और हमारे जीवन की गवाही से आपको महिमा मिले। हमारे आने जाने में तू सहायता कर। आज के दिन ये ब्लेसेड दिन हो, हर एक के जीवन में तेरी योजना पूरी हो, हर पेंडिंग वर्क पूरा हो और हर एक कोई उत्तम पदार्थ से तृप्त होने को पाए। रात्रि के बेला के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आज्ञाकारिता को अपने जीवन में मांग लेते हैं। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमेन।